कालू, अब इतनी तेज बारिश में हम यहाँ कैसे रहेंगे? हमें कहीं और जाकर रहना चाहिए। देखो सुंदरी, मैं मानता हूँ बारिश तेज हुई है, लेकिन बरसात का मौसम है। हम जहाँ भी जाएंगे वहीं भी तो बारिश होगी। कालू, मैंने तुमसे पिछले महीने में बोला था कि बरसात का मौसम आ रहा है, हमें कहीं जाकर अपना एक लकड़ियों का पक्का घर बना लेना चाहिए। अब यहाँ कैसे रह सकते हैं हम? जब भी मैं तुम्हें कुछ बोलती हूँ तो तुम मेरी बातों को टाल देते हो, मेरी बातों को कभी सुनते नहीं हो। ठीक है सुंदरी, तुम मुझे परेशान मत करो, कुछ सोचने दो। देखो सुंदरी, मुझे एक आइडिया आया है। हम ऐसे करते हैं, कुछ टाइम के लिए तुम्हारे मायके चले जाते हैं। देखो कालू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? कभी ना कभी हमें अपना एक घर तो बनाना ही होगा। और ये सब बोलकर दूसरे दिन बारिश कम हो गई थी और अच्छे से धूप निकलने लग गई। देखो सुंदरी, आज का मौसम कितना अच्छा है। और मौसम ठीक होने की वजह से कालू खाने की तलाश में बाहर चला जाता है। जाते जाते उसकी नज़र एक उल्लू पर पड़ी। वह उसके पास जाकर रुक गया। क्या हुआ चाचा, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं कालू बेटा, बस ऐसे ही बैठा हूँ। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। सभी पक्षी दिन में देख सकते हैं, एक हम ही ऐसे पक्षी हैं जिसको दिन में कुछ भी नहीं दिखाई देता। हमारा भी मन करता है उगते हुए सूरज को देखूं। उल्लू की दुख भरी बातें सुनकर कालू कौवा को भी बहुत दुख हो रहा था। कोई बात नहीं चाचा, आप इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सबके पास कोई ना कोई पावर होता है, आपके पास भी बहुत सारा पावर है, आप रात को देख सकते हो। हाँ कालू बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है चाचा, अब मैं जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना। यह सब कुछ बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। वहाँ कालू की पत्नी कालू को लेकर बहुत परेशान थी। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई, इस कालू का कोई अता पता नहीं है, अब मैं इसको कहाँ ढूंढूं? तभी कालू कौवा अपने घोंसले में वापस आ जाता है। क्या हुआ सुंदरी, तुमने मुंह क्यों फुला रखा है? मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई, इसलिए तुम चिंता करने लग गई होगी मेरे। जब तुम्हें सब पता है तो मुझसे पूछते क्यों हो? सुबह से गए थे और ये रात को घर आ रहे हो। मुझको तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले रह लूँगी। देखो सुंदरी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं जा रहा था, मैंने एक पेड़ में उल्लू चाचा को देखा और मैं वहाँ जाकर वहीं रुक गया। और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, वो बहुत दुखी थे। देखो कालू, इस दुनिया में सभी लोग दुखी हैं, अपने अपने बराबर दुख सबको हैं। अब तुम मुझसे बहाना मत मारो, गलती छुपाने की कोशिश मत करो। नहीं सुंदरी, मैं कोई गलती नहीं छुपा रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ। हाँ सुंदरी बहन, कालू भैया सही बोल रहा है। मैं वहीं से गुजर रही थी, लेकिन उल्लू चाचा बहुत परेशान थे। चलो सुंदरी बहन, अब मैं चलती हूँ। यह बोलकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। सुनो कालू, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों उल्लू चाचा के पास चलते हैं। देखो सुंदरी, हम उल्लू चाचा के पास क्या करेंगे? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता। कालू, उल्लू चाचा के लकड़ियों का घर है और वो दिन में देख भी नहीं सकते। कहीं तुम उल्लू चाचा के घर को अपना घर बनाने के सपने तो नहीं देख रही हो? अगर ऐसा है तो ये मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला अपना घोंसला छोड़कर। देखो सुंदरी, हमारा घोंसला घास फूस का जैसे भी है, यही हमारा घर है। ठीक है कालू, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम अकेले रहना। सुंदरी अपने पति से गुस्सा होकर घर छोड़कर चली जाती है। पता नहीं क्या हो गया इस सुंदरी को, अचानक से इसके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आने लगी। किसी और के घर में जाकर मैं कैसे रह सकता हूँ? बुलबुल बहन, आपको पता है सुंदरी कल घर छोड़कर चली गई है, उसको उल्लू चाचा के घर पर रहना है। देखो टुनटुनी बहन, उसकी तो आदत ही ऐसी है, वो हमेशा ऐसे ही करती है। उसको अपने घोंसले में नहीं रहना होगा, उसको मजबूत घर चाहिए, इसीलिए वो उल्लू चाचा के वहाँ रहने की जिद कर रही हैं। लेकिन कालू भैया ऐसे नहीं हैं,
वो उसकी बात कभी नहीं सुनेंगे। ठीक है बुलबुल बहन, अब मैं भी चलती हूँ। यह बोलकर टुनटुनी वहाँ से चली गई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे गुस्से में अपने घोंसले को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मुझे कालू के पास जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए। क्या हुआ सुंदरी, तुम्हें अपने घर की याद आ गई? बिना पूछे चली गई और बिना बुलाए आ गई। चाहे कैसे भी हो, घास का ही क्यों ना हो, अपना घर अपना ही होता है। हाँ कालू, तुमने सच कहा। मुझे ये एहसास बाहर जाने के बाद हुआ, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं अपने घोंसले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही, तुम्हें अकल तो आई। देखो सुंदरी, हमें ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि दूसरे का घर अच्छा है या दूसरे के पास बहुत कुछ है। हमें अपने आप को देखना चाहिए, हमारे पास क्या है और हम कैसे रह सकते हैं। तुमने सही कहा कालू। सुंदरी और कालू अपने तिनके के घर में खुशी खुशी रहने लगे।